बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको धारामापी को अमीटर में बदलना और धारामापी को वोल्टमीटर में बदलना सिखाएंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको धारामापी के बारे में पढ़ाया था कि धारामापी किसी भी परिपथ में धारा की उपस्थिति या अल्प धारा नापने के काम में आता है। उससे हम ज़्यादा करंट नहीं नाप सकते। तो यहाँ पर दो उपकरण और इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है आमीटर और दूसरा है वोल्टमीटर। तो धारामापी से ही आमीटर कैसे बनाएंगे और धारामापी से वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे, इसके बारे में बताएंगे। हमने इसको समझाने के लिए दोनों को एक साथ लिया है, जिससे इसकी तुलना भी हो जाएगी और दोनों का अंतर हो जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि धारामापी का आमीटर में बदलना और धारामापी का वोल्टमीटर में बदलना, इससे परिपथ या प्रतिरोध में धारा नापते हैं। आमीटर के द्वारा किसी भी परिपथ में या प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है ये नापते हैं, जबकि वोल्टमीटर के द्वारा प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर नापा जाता है। तो कह सकते हैं कि इससे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर नापते हैं। दूसरा, यह परिपथ या प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आमीटर को हम किसी भी परिपथ या प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जिससे उसमें बहने वाली धारा का पता लग जाए। यहाँ पर यह प्रतिरोध के सिरों पर समानांतर क्रम में लगाया जाता है। सब समानांतर क्रम में लगाएंगे तो प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर है ये पता लग जाएगा। तीसरा बिंदु है कि यह धारा नापता है। आमीटर जो है विद्युत धारा नापने के काम में आता है, इसलिए इसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। मतलब ये अपने अंदर विद्युत धारा नहीं लेना चाहिए, और अपने अंदर विद्युत धारा तब नहीं लेगा, यह धारा नापता है तो इसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। ये अपने अंदर प्रतिरोध पर धारा का खर्च नहीं होना चाहिए। जब प्रतिरोध शून्य होगा तो संपूर्ण धारा को ले लेगा। तो इसका प्रतिरोध जो है, आमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, जिससे संपूर्ण धारा इसमें से होकर प्रवाहित हो जाए। तो आमीटर जो है शून्य प्रतिरोध का होना चाहिए, जिससे अगर प्रतिरोध होगा तो उस प्रतिरोध पर कुछ धारा खर्च हो जाएगी। इसलिए इसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, जिससे उससे संपूर्ण धारा का प्रवाह हो जाए। तो हम इसलिए ये कहते हैं कि आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध है वो शून्य होना चाहिए। तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। हमने लिखा है आदर्श आमीटर इंडिकेट शून्य प्रतिरोध। तो जिसका शून्य प्रतिरोध होता है उसे हम आदर्श आमीटर बोलते हैं। लेकिन आदर्श आमीटर प्रैक्टिकली हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है। ठीक है, यहाँ पर तीसरी बात करें, यह वोल्टेज नापता है। तो यह अपने अंदर कोई धारा ना ले, अपने अंदर कोई धारा न ले, इसलिए इसका प्रतिरोध अधिकतम अनंत होना चाहिए। क्योंकि जब प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा तो इसके अंदर से धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो आदर्श आमीटर उसे कहते हैं जिसका अनंत प्रतिरोध होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। ये आदर्श आमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए और आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि ये वोल्टेज नापता है, इसलिए इसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। ये करंट नापता है, इसलिए इसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमने इसमें कहा था कि आदर्श जो आमीटर है, आमीटर को किसी भी प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अब जैसे कि इसमें से अगर यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहां हमने ये एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जो गैल्वेनोमीटर हमने जो लगाया है, ये इसके अंदर आने वाली विद्युत धारा को नाप रहा है। तो ये विद्युत धारा यहां से आई प्रवाहित हो रही है। तो इसके साथ इसका किसी का भी शून्य प्रतिरोध करने के लिए हम उसके साथ समानांतर क्रम में एक प्रतिरोध को जोड़ते हैं। क्योंकि समानांतर क्रम में प्रतिरोध तब जोड़ा जाता है जब हमें कम प्रतिरोध
चाहिए होता है। तो यहां पर देखिए आप, ये जो है हम कम प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, इस कम प्रतिरोध को हम शंट कहते हैं, निम्न प्रतिरोध भी बोलते हैं इसको। तो हमने क्या किया कि जो गैल्वेनोमीटर है उसके समानांतर क्रम में एक शंट जोड़ दिया जिसको हम निम्न प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां से आने वाली जो विद्युत धारा है, अगर इसके अंदर जा रही है, गैल्वेनोमीटर के अंदर धारामापी के अंदर जो विद्युत धारा जा रही है उसको हमने Ig मान लिया, और इसमें से इधर जो विद्युत धारा जाएगी वो I माइनस Ig जाएगी। आप किरचॉफ के प्रथम नियम से देखें तो इस जगह पर धारा जो है, अगर इसमें से Ig जा रही है तो इसमें से जो धारा बचेगी I माइनस Ig इसमें जाएगी। हमने धारामापी के समानांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ा है जिसको शंट कहते हैं। इस निम्न प्रतिरोध के कारण इस धारामापी का जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाएगा, जो कि हमने आदर्श एमीटर बनाना है, और आदर्श एमीटर के लिए शून्य प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। तो अब यहां पर आप देखिए कि ये दोनों समानांतर क्रम में हैं, तो इन दोनों के वोल्टेज समान होंगे। तो देखिए Ig इंटू G S I माइनस Ig। तो यहां पर S बराबर, ये शंट है या इसे आप कह सकते हैं निम्न प्रतिरोध, बराबर Ig G बटे I माइनस Ig। तो ये शंट जो है, हमें इस शंट को धारामापी के साथ समानांतर क्रम में जोड़ते हैं जिससे एमीटर बनके तैयार होता है। तो हम कह सकते हैं कि धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए धारामापी के साथ समानांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं, जिसके कारण एमीटर का जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है और वो संपूर्ण धारा को नाप लेता है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, और इस कार्य को करने के लिए धारामापी के समानांतर क्रम में एक शंट जोड़ते हैं जिसे निम्न प्रतिरोध कहते हैं। इसका प्रतिरोध काफी कम होता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आप देखेंगे समानांतर क्रम में जो सूत्र होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये वाला होता है। तो R की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही जो संपूर्ण प्रतिरोध है वो कम आएगा, इसलिए हम इसके साथ श्रेणी समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो आप देखिए धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए धारामापी के समानांतर क्रम में एक शंट जोड़ते हैं। अब वोल्टमीटर में हम दो किसी भी प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर नापते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये प्रतिरोध है और इसके सिरों का विभवांतर हमें वोल्टमीटर से नापना है। तो वोल्टमीटर से A इस A और B के बीच का वोल्टेज नापना है हमको। तो आप देखेंगे यहां से यहां का जो वोल्टेज है वो समान होगा। तब आप देखेंगे यहां से कि हमें किसी दो मतलब प्रतिरोध के दो सिरों के बीच का विभवांतर नापना है। तो विभवांतर नापने के लिए हम जब उसको गैल्वेनोमीटर को लगाएंगे तो उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए। तो प्रतिरोध ज़्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे कि वोल्टमीटर के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे
जिसके कारण इसका ये जो पूरा है ये वोल्ट मीटर बन के तैयार हो गया। ये धारामापी है जी, इसके साथ जो है श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे। आर यहां पर उच्च प्रतिरोध है, आर बराबर उच्च प्रतिरोध। तो उच्च प्रतिरोध जोड़ने से क्या होगा कि इसके अंदर से जो जाने वाली विद्युत धारा है वो इसके अंदर से प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए ये इसका संपूर्ण वोल्टेज नाप लेगा। अगर इसमें से जाने वाली विद्युत धारा का कुछ अंश इधर चला जाएगा तो V इसके बीच में जो करंट होगी V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई और आर ए बी, ए और बी के बीच का प्रतिरोध। अगर इसमें से कुछ धारा इधर जाएगी तो ये संपूर्ण वोल्टेज को नहीं नाप पाएगा। हालांकि वोल्ट मीटर एग्जैक्ट वोल्टेज को नहीं नाप पाता है, क्योंकि इसका अनंत प्रतिरोध यहां नहीं हो सकता है। इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य होगा जिसकी वजह से ये इसके अंदर विद्युत धारा को ले लेगा। तो वोल्ट मीटर एक आदर्श वोल्ट मीटर हम नहीं बना सकते, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर के नजदीक जा सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर के धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया। तो उच्च प्रतिरोध के लिए इसकी जो वोल्टेज है वो इसकी वोल्टेज सेम होगी, तो V इक्वल टू आई आर V, और इसके अंदर I, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो G प्लस R। तब आप देखेंगे कि V, इसके अंदर जाने वाली करंट को आप I G मान लें, तो I G इंटू G प्लस आई जी आर। तब आप देखेंगे R बराबर V माइनस आई जी इंटू जी। इसके अंदर आप ये रखेंगे तो यहां पर आई जी, और यहां पर आई जी से आई जी कट जाएगा, तब आप देखेंगे कि V बटे आई जी माइनस जी, ये आपका उच्च प्रतिरोध का मान होगा। अगर इस उच्च प्रतिरोध को हम धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो धारामापी वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं, और धारामापी को आमीटर में बदलने के लिए धारामापी के साथ समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ते हैं, जिसे हम शंट कहते हैं। तो आपने देखा, लेकिन परिपथ में इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और परिपथ के अंदर इसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं और इसके समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं। काफी मैं कई बार इसे बात को दोहरा रहा हूं कि परिपथ के अंदर ये जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और ये परिपथ के अंदर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बदलने के लिए समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध या शंट लगाते हैं, और धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक यहाँ उदाहरण समझा रहा हूं कि एक धारामापी है जिसका प्रतिरोध 12 ओम है और यह 0.0025 एम्पियर पर पूर्ण विक्षेप दे देता है। यानी कि ये जो दो बातें हैं ये धारामापी की हैं। अब इससे हमें दो काम करने हैं कि 7.5 एम्पियर का आमीटर बनाना है और 10 वोल्ट को नापने का वोल्ट मीटर बनाना है। तो आप यहां पर देखिए कि ये जो प्रतिरोध है ये किसका प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध धारामापी का प्रतिरोध है। तो आप देखेंगे यहां से, अगर हम इसका देखें, इसको हल करें यहां से, तो G बराबर 12 ओम और IG बराबर 0.0025 एम्पियर। अब यहां पर हमें निकालना है S का मान।
एस बराबर आई जी गुणा जी बटे आई माइनस आई जी। एस बराबर आई जी की वैल्यू कितनी है 0.0025 गुणा 12। आई बराबर हमें कितना बनाना है 7.5। आई बराबर यहां पर कितना है 7.5 माइनस 0.0025। अगर आप इसे हल करेंगे तो ये 4 इंटू 10⁻³ ओम। तो आप देख रहे हैं जो शंट की वैल्यू है वो 4 इंटू 10⁻³ ओम निकल कर आ रही है, यानी कि ये काफी निम्न प्रतिरोध है, छोटा प्रतिरोध है। इसको अगर हम धारामापी के साथ समानांतर क्रम में जोड़ देंगे तो ये धारामापी जो है 7.5 एम्पियर विद्युत धारा नापने वाला आमीटर बन जाएगा। तो शंट का मान इसकी रेंज पे डिपेंड करता है। तो शंट की जो वैल्यू निकल कर आई है इसे आप ये भी कह सकते हैं कि S बराबर 0.004 ओम। तब आप देखेंगे कि इतना कम प्रतिरोध, तो इस प्रतिरोध का मान आमीटर की रेंज पे डिपेंड करता है। अगर रेंज हम यहाँ पे कह देते हैं कि इसको 10 एम्पियर की करंट नापने वाला आमीटर बना दीजिए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू शंट की वैल्यू और कम आ जाती है। तब आप देखते हैं यहाँ पर कि शंट की वैल्यू रेंज पे डिपेंड करती है कि किस रेंज का अमीटर आप बनाना चाहते हैं। अब आप कह रहे हैं हम इसी में 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है हमको, तो इसी सवाल में आप देखें आर बराबर वी, वोल्टेज कितना हमारा 10 वोल्ट, वी बटे आई जी माइनस जी, ये सूत्र है। आर बराबर 10 बटे 0.0025 माइनस 12 ओम। जब आप इसे हल करेंगे, मुझे याद है इसलिए मैं लिख रहा हूं, आप इसे हल कीजिएगा 3988 ओम। तब आप देखेंगे कि अगर इस धारामापी के श्रेणी क्रम में 3988 ओम का प्रतिरोध जोड़ दें तो ये 10 वोल्टेज को नापने वाला वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो यहां पर भी जो उच्च प्रतिरोध का मान है वो रेंज पर निर्भर कर रहा है, आप कितनी रेंज का वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर 15 वोल्ट का बनाना चाहते हैं तो ये और ज्यादा बढ़ जाता। तो आपकी रेंज जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उच्च प्रतिरोध निकल कर आएगा, और ये निम्न प्रतिरोध जो है जितनी रेंज ज्यादा होगी उतनी कम रेंज का, कम प्रतिरोध का शंट आपको लगाना पड़ेगा आमीटर के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये प्रतियोगिता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये उच्च प्रतिरोध है, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं उच्च प्रतिरोध, और ये वाला निम्न प्रतिरोध है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं निम्न प्रतिरोध। ये निम्न प्रतिरोध है, ये उच्च प्रतिरोध है। तो इस तरह से मैंने इस उदाहरण से आपको क्लियर हुआ होगा कि आमीटर में बदलने के लिए शंट लगाते हैं निम्न प्रतिरोध का समानांतर क्रम में धारामापी के साथ, और वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को लगाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।